अध्याय पहला श्लोक नंबर 14। आपन्नः संसृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृणान् ततः साध्यो विमुच्यत यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। ऋषि मुनियों से श्रीला सूत गोस्वामी कहते हैं, आपन्नः संसृतिम घोराम। आपन्ना का मतलब है फंसे हुए, संसृतिम का मतलब है जन्म मृत्यु के जाल में। जो जीव जन्म और मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं, जैसे हम सब, जैसे एक मकड़ी जाल को फैलाती है और उसी जाल में ऐसी फंस जाती है कि उससे निकलना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का जाल इतना विस्तृत हो गया है कि उससे निकल पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो गया है। हमने कर्म तो कर लिए हैं, अब उसका रिएक्शन भुगतने में हम उलझ गए और उसके लिए बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। कोई हम इच्छा करते हैं और वो इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उसके लिए बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। और जब हम जन्म लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरे कर्म भी करेंगे, उसके रिएक्शन भी बनेंगे। तो जन्म मृत्यु के जाल में जीव ऐसे उलझे हुए हैं कि उनके लिए निकल पाना कठिन है। लेकिन ऐसी खतरनाक सिचुएशन में भी यन नाम विवशो गृणान, अगर वो कृष्ण के पवित्र नाम का अनजाने में भी उच्चारण करता है, अनजाने में भी, जानकर नहीं, अनजाने में भी अगर कृष्ण के पवित्र नाम का कोई उच्चारण करता है, जानकर करें वो तो क्या कहना, लेकिन अनजाने की बात हो रही है। यन नाम विवशो गृणान, अनजाने में वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है। अनजाने में कैसे, क्या मिसाल है? भागवत का कौन सा मिसाल दिमाग में आता है? अजामिल का। अजामिल इतना कामुक व्यक्ति था कि उसकी 80 साल की आयु में भी उन्होंने संतान उत्पत्ति छोड़ी नहीं थी, इतना कामुक था। और उन्होंने एक वेश्या से संपर्क बनाया था। वेश्या के बच्चों को भी पालता था, वो न जाने किसकी संतानें थी, लेकिन उसके वासना में इतना वो आकर्षित था कि उसकी संतानों को भी पालता था और अपने सारे धन को उसको दे दिया था। और अब दूसरा धन कमाने के लिए कभी चोरी करता था, कभी किसी को किडनैप करता था, कभी क्या 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 करता था। 80 साल की आयु तक उसकी एक संतान गर्भवती थी, मतलब उसकी पत्नी। तो सोचिए 80 साल तक वो इसी कार्य में लगा हुआ था। एक दिन उसके घर पर कुछ साधु महात्मा आए, वो घर पर नहीं था। उनकी पत्नी ने उनको कहा कि महाराज आप लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि मेरा पति बहुत दुष्ट है। बोला हम कुछ लेने नहीं आए हैं, क्योंकि वो तो जान गए, उसकी स्थिति को देखकर ही लोगों से सुना था कि पहले तो ये बहुत बड़ा पंडित था, ब्राह्मण था,
लेकिन अब ये इस काम में लग गया है, दुष्ट हो गया है, अब इस पर कृपा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा हम कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि एक प्रार्थना करने आए हैं। बोला, जल्दी जल्दी प्रार्थना कर लीजिए, वरना तो आपके पास जो भी है ना, वो भी वो मेरा पति लूट लेगा, और आप कृपया यहाँ से चले जाएं। ऐसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा पति है इतना दुष्ट, उसको अच्छा नहीं लगता है। कहिए क्या प्रार्थना है? मतलब प्रार्थना ये है कि आपके गर्भ में जो संतान है वो जन्मे तो उसका नाम रखना नारायण। ठीक है महाराज, नाम रखेंगे नारायण। अब जब उनकी संतान हुई, उसकी पत्नी को ये बात याद थी कि संतों ने कहा था कि नाम रखना नारायण, तो अपने पति को कहा नाम रखते नारायण। पति ने कहा ठीक है, नारायण नाम रखते हैं। अब नारायण, जब घर में जो सबसे छोटी संतान होती है ना, वो सबके लिए आकर्षित का केंद्र बन जाती। उसका घुटनों के बल चलना, उसका तोतला तोतला बोलना, वो जो भी करते उसका आकर्षण एक रहता है, तो सब लोग ज्यादा उससे प्रेम करते हैं और बार बार उसको पुकारते हैं। तो ये अजामिल भी कहीं पर भी खाएं, बैठे, घूमने जाएं, नारायण मेरे साथ आकर खा लो, नारायण आओ मेरे पास बैठ जाओ, नारायण चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलूं, नारायण नारायण सारे दिन अनजाने में वो करने लगा। अब इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करने लगा अनजाने में। एक समय रात को सो रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, और वहां पर यमदूत आ गए। 3 यमदूत आ गए। एक के हाथ में रस्सी थी, जैसे पुलिस के हाथ में हथकड़ी होती, एक के हाथ में रस्सी थी, उसको कहते यमपाश। और एक के हाथ में एक बहुत बड़ी डायरी थी, जिसमें उसके सारे कर्मों के हिसाब किताब लिखे थे। और एक व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए हाथ में डंडा लेकर आया था। इसके गले में रस्सी डाल दी, यमपाश डाल दिया, और इसको कह रहे थे दुष्ट, बहुत अपराध किए हैं, चलो तुम्हें अब हम नरक में ले जाएंगे। अब जैसे ही ये रस्सी तो डाल दी थी, हथकड़ी तो समझ लीजिए उसे पहना दी थी। वो लोग तो हाथ में नहीं पहनाते, गले में पहनाते यमपाश, ऐसे खींच कर ले जा रहे थे। उसी समय इतना डर गया कि उसने सोचा कि कहीं ये मेरे बच्चे को भी ना ले जाए। नारायण नारायण नारायण, नारायण को पुकारने लगा। बच्चे की याद आ गई, नारायण मुझे बचा लो। अब पुकार रहा तो अपने पुत्र को था अनजाने में, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ये तो पुत्र का तो नाम नहीं है ना, ये तो नाम तो हरि का है। उसी समय वहां भगवान विष्णु के दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए, नंद सुनंद। विष्णु के दूत आके जैसे ही वो वहां पर आए, उस अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। उनका इतना दिव्य रूप था, उनकी आंखें कमल के फूलों के समान थी, उन्होंने कमल के फूलों की माला पहनी हुई थी, उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ था, उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे, हूबहू भगवान नारायण की तरह दिखते थे। चतुर्भुज थे, 4 हाथों थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। उनको देखकर ही व्यक्ति का टेंशन दूर हो जाए। जैसे ही वो आए, और वो लोगों का साउंड भी गंभीर साउंड, गंभीर स्वर में कहने लगा, आप लोग इसे नहीं ले जा सकते हैं। वो भी डर गए, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, वो डर गए। बोला, आप कौन है महाराज, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, फिर इस दुष्ट को क्यों रोक रहे हैं? बोला, ये दुष्ट है, आपको कैसे पता चला, आप कैसे माप तोल करते हैं? बोला, इसके कर्मों को, इसने बहुत दुष्ट कर्म किए हैं। सारे दुष्ट कर्मों के बारे में उन्होंने बताया। इन्होंने शराब पी है, मांस खाया है, जुआ खाया है, जो नहीं करना वो सब किया। मैं आपको क्या क्या बताऊं, यहाँ तक के कई वेश्याओं के संपर्क है इसका, सब प्रकार से जो जो उन्होंने किया ये बताया। फिर उन्होंने कहा, फिर तो ये दंड के पात्र हो गए, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने नारायण नाम का उच्चारण किया है,
जिस दिन उसने नारायण नाम का उच्चारण किया था, उसके सारे पाप वहीं नष्ट हो गए थे। क्या तुम ये नहीं जानते हो? क्या तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें ये ज्ञान नहीं दिया? कौन है तुम्हारा स्वामी? तुम्हें ये बात नहीं पता? जिस दिन इसने नारायण नाम का उच्चारण, बोला नारायण तो इसके पुत्र का नाम है। बोला पुत्र का नाम है? ये बात नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि हम सबका स्वामी कौन है। तुम्हारे स्वामी का स्वामी कौन है? जाओ, अगर तुम यहां से नहीं जाओगे तो हम तुम्हें इस तलवार से मार देंगे। वो तो डर गए और फौरन यमराज जी के पास गए। यमराज जी के पास जाने पर डायरेक्ट यमराज जी के ऑफिस में चले गए, बिना बैल बजाई, ना नॉक नॉक किया, डायरेक्ट। यमराज जी कहने लगे, अरे डायरेक्ट आ गए, क्या बात है? बोला पहले आप महाराज हमको ये बताइए कि आपसे बढ़कर भी क्या कोई स्वामी है जिसका ऑर्डर चलता है? बोला क्या बात हो गई? बोला नहीं, पहले आप बताइए, क्योंकि वो दुष्ट लोगों ने आपका ऑर्डर हमें फॉलो नहीं करने दिया, हमें भगाया है। वो कह रहे थे हम सुप्रीम अथॉरिटी के पास से आए हैं। कौन है जो सबके स्वामी? कृपया हमको बताइए, हमको उपदेश दीजिए। उस दिन नरक में जितने भी वर्कर थे उन सब की छुट्टी, और उनको कहा भाई आओ, आ जाओ, मैं आज क्लास लूंगा। यमराज जी ने उस दिन क्लास ली और यमराज जी ने कहा कि मेरे महादेव शिव के, शुकदेव गोस्वामी के, सबके जो पूजनीय प्रभु है वो है भगवान नारायण, और जिसके तुमने दर्शन किए थे, जिसका तुम हाव भाव बता रहे हो, उससे तो यही लगता है कि वो विष्णुदूत थे। फिर यमराज जी ने उनको कहा कि जब भी कोई जाने अनजाने में अगर नारायण के नाम का उच्चारण करे, जाने अनजाने में, तो याद रखना वहां पर जाना नहीं, अगली बार तुम्हें ये छोड़ेंगे नहीं। वहां पर हम नहीं जा सकते। अगर कोई जाने अनजाने में हरि के नाम का उच्चारण करता है, कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, राम के नाम का उच्चारण करता है, तो वहां पर जाना नहीं। कोई कंठी धारण करता है तो वहां जाना नहीं, उसको छूना नहीं, वरना तो तुम बहुत बुरी दशा में फंस जाओगे। देखिए कितना भगवान के नाम का कितनी महिमा है। अरे जो प्रेम से जपते उसका छोड़ दीजिए, उसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनजान की बात हो रही है। यन नाम विवशो गृणान, जो अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं वो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। ततः साध्य विमुच्यता, विमुच्यता वो मुक्त हो जाते तुरंत, सारे उसके कर्मों के फल नष्ट हो जाते, वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते। हरि का एक नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि साक्षात भय भी भयभीत होता है भगवान के नाम से, हरि से। यद विभेति स्वयं भयम, जो भय है वो खुद भी भयभीत होता है भगवान के नाम से। जो डर है ना, वो खुद भी डरता है हरि के नाम से। तो ऐसे हरि के नाम का उच्चारण करने से अजामिल जैसा दुष्ट मुक्त हो गया। तो हम अजामिल जितने तो पापी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, कि होंगे, पता नहीं, होंगे भी, हो सकता है उससे बड़े पापी हो, लेकिन फिर भी इतने बड़े हम पाप कर नहीं सकते हैं, ना हमने किए होंगे, ना हम फ्यूचर में कर सकते हैं कि हरि के नाम का, हरि के नाम उस पाप को नष्ट ना कर सके। हालांकि ये बात बहुत खास है कि भगवान का नाम कभी भी पापों को नष्ट करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। अब आपके घर में कोई मच्छर भगाना है तो क्या आप शेर को बुलाएंगे? आप शेर को बुलाएंगे तो आप तो महामूर्ख निकले। अरे मच्छर को भगाने के लिए आप 10 रुपए का कॉइल जला सकते हैं और सब भाग जाएंगे, है ना? क्या आप शेर को बुलाएंगे मच्छर को भगाने के लिए? भगवान के नाम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए है। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है प्रेम से, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान तो उसको अपना सब कुछ दे देते हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। इसीलिए अगर हम अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं, अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें एकमात्र सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, चाहे हमारा मन लगे या न लगे।
जाने अनजाने में भी। इसीलिए हमें अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखने चाहिए कि हमें जाने अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण हो। या किसी का नाम रख दिया गिरधर, गिरधर यहाँ पर आओ। अब गिरधर तो वो है नहीं, गिरधर तो और है, गिरधारण करने वाला कोई और। मुकुंद यहाँ पर आओ, है ना, तरह राधिका यहाँ पर आओ। जाने अनजाने में ऐसे नाम रखना चाहिए कि उच्चारण करते रहे, सिमरन चलता रहे, है ना। जैसे कुछ भक्त लोग ऐसे, जैसे अगर उनको चीनी चाहिए तो वो कहते हैं, ये नहीं कहते चीनी दो, कहते श्याम रस देना। और नमक चाहिए तो कहते भाई राम रस देना। तो उसमें भी वो किसका स्मरण करते हैं? श्याम का और राम का। तो इस भागवत के श्लोक में ये बात बताई गई है कि अगर कोई जाने अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो फौरन मुक्त हो जाते, क्योंकि भय भी भगवान के नाम से डरता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी।